स्टूडेंट, आज कार्ब यूनिट का लास्ट वीडियो लेक्चर है और इसमें एसबीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट एनालिसिस होगा। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन बनाने का तरीका ही नहीं बताया जाएगा बल्कि इस न्यूमेरिकल को या इस टाइप के यानी कर्व यूनिट का न्यूमेरिकल को एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे ताकि हमारा बेहतर मार्क्स अचीव हो, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ ये न्यूमेरिकल आप लोग एग्ज़ाम के समय में ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ पूरे चैप्टर का लगभग ओवरव्यू इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको वेटेज देके पढ़िए। ठीक है ना, तो आइए इस क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन और उसके बाद लिखते हैं गिवन। इतना लिखने के बाद अपन क्वेश्चन की ओर मूव करता है और पढ़ना स्टार्ट करता है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन पढ़ने की हम कोशिश करते हैं, आप लोग भी इसको कोशिश कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ कहा टू टेंजेंट इंटरसेक्ट एट चेनेज 190 + 17 और ये ऐसा लैंग्वेज में चेनेज दे रखा है वो तो हमको समझ में नहीं आ रहा। हम लोग ये खोजने की कोशिश करें कि ये मीटर में मिल जाए, ज़्यादा बेहतर हो। तो एक तरह से इसको समझने की पूरा कोशिश हम लोग करेंगे कि आखिर ये लिखा क्या है। तो देखिए इसको लिखा हुआ है वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। 190 + 17 का मतलब होता है कि आप इसको जो मेजरमेंट ले रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई चेन से ले रहे हैं और वो चेन से 190 बार कंप्लीट मेजरमेंट कर लिए हैं। 190 बार कंप्लीट मेजरमेंट कर लिए हैं और मेजरमेंट करने के बाद कुछ लेंथ बच गया है जिसको लिंक के टर्म में लिखा गया है। वही चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कंप्लीट चेनेज लिखा रहता है, कंप्लीट चेनेज लिखा हुआ, कंप्लीट चेनेज, और ये बताता है लिंक, बताता है क्या बताता है? लिंक बताता है। इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है ना, दूसरी बात कि आप कितना मीटर वाले चेन का यूज कर रहे हैं ये चीज़ कहाँ से पता चलेगा? तो यहाँ पे लास्ट लाइन देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द पेग इंटरवल में बी टेकन एज 30 मीटर। आपकी जो पेग इंटरवल है वो कितना मीटर का है? वो 30 मीटर का है। कहने का मतलब आप जो चेन यूज कर रहे हो वो कितना मीटर का चेन यूज कर रहे हो? 30 मीटर का। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला चेन और लिंक के टर्म में जो डाटा दिया हो उसको मीटर के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशन मीटर में करना आसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो डाटा है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन में सबसे पहले लिखेंगे चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का चेनेज कितना दे रखा है? वो बोलिए, नहीं बोलिएगा, बोलेंगे तो आपको सुनाई पड़ेगा। लीजिए चिल्ला रहे हैं। ठीक है ना, 190 + 17। ठीक है ना, ये लिंक और चेन और लिंक के टर्म में दिया, इसको मीटर के टर्म में हम देखना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो। बार बार इस चीज़ को हम हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो बताइए कि अगर एक चेन का लेंथ होता है 30 मीटर तो 190 चेन का लेंथ कितना होगा? 190 × 30 कर देंगे। क्यों? क्योंकि 30 मीटर वाला चेन का यूज कर रहे हैं। अगर बात लिख दिया जाए तो लेंथ ऑफ चेन कितना दे रखा है? वो लेंथ ऑफ चेन 30 मीटर। कैसे पता चला? चूंकि आपकी पेग इंटरवल से पता चला। ठीक है ना, अब बताइए यहाँ तक तो हो गया, लेकिन ये लिंक को पहले चेन में कन्वर्ट करेंगे। तो बताइए 30 मीटर वाले चेन के पास 150 लिंक होता है। कितना लिंक होता है? 150 लिंक होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझिए। तो बताइए कि सबसे पहले तो इसको हम चेन में चेंज करेंगे। तो 17 को अगर 150 से भागा दे देंगे तो हमारा चेन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको 150 से भागा दे, चेन आ गया, और फिर से चेन में 30 से गुना कर देंगे तो हमारा जगह मीटर में। अब ये दोनों को जैसे ही सॉल्यूशन करिएगा तो आपकी चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ जाएगा आपकी मीटर में आ जाएगा। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करके अभी हम लिख लेते हैं। देखिए हम लोग काम कर लिए, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेन और लिंक के टर्म में था, उसको हम कन्वर्ट कर लिया मीटर में। और यही सबसे बड़ी बात थी जो कि अपने पहला बड़ी बात जो था वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, उसके बाद जैसे ही आगे डाटा पढ़ते हैं तो डिफ्लेक्शन एंगल गिवन है,
तो डिफ्लेक्शन एंगल, यानी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना दे रखा है वह 11 डिग्री, कितना दे रखा है 11 डिग्री। कह रहा है कैलकुलेट द ऑल नेसेसरी डाटा फॉर सेटिंग आउट ऑफ अ 3 डिग्री सिंपल सर्कुलर कर्व। इसका मतलब डिग्री ऑफ कर्व दे रखा है, डिग्री ऑफ कर्व कितना दे रखा है वो 3 डिग्री। यहाँ पे देखिए एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि पहले वाला जितना भी न्यूमेरिकल हम बनाए थे उसमें डायरेक्ट रेडियस गिवन था, लेकिन इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है कि रेडियस ना दे करके आपकी क्या दे रखा है डिग्री ऑफ कर्व। और डिग्री ऑफ कर्व के लिए डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस में रिलेशन क्या जानते थे, आप ये भी जानते थे डिग्री ऑफ कर्व बराबर फार्मूला कि लेंथ ऑफ वन चेन इनटू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ से आप आर की कैलकुलेशन कर सकते हो। बताओ यहाँ से आर की कैलकुलेशन कितना करोगे, तो बताओ एक चेन कितना लेंथ का है वो, तो 30 मीटर का है। बताइए 360 डिग्री, बताइए यहाँ पे 2 पाई एज इट इज, आर इधर चल गया तो डिग्री यहाँ पे आएगा, तो बताइए 3 डिग्री। इसको जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे कैलसी में रख करके तो आपकी यहाँ से क्या निकल जाएगा, रेडियस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाब, रेडियस आ जाएगा। देखिए इसको हम कैलकुलेट करके देखिए, रेडियस आ गया आपको 572.95। ठीक है ना, और 7 है बट उतना छोड़िए, इतना आ गया। ठीक है ना, और पेग इंटरवल आपको कितना दे रखा है, यानी लेंथ ऑफ चेन इतना है। ठीक है, देखिए ये सारे डाटे की कैलकुलेशन आप रफ वर्क में भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसको रफ वर्क में भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी रेडियस कितना गिवन हो गया वो, तो रेडियस आपकी गिवन हो गया वो, अगर देखा जाए यानी यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्व को आर से रिप्रेजेंट करें तो कितना आ गया वो, इसको लिख दीजिए 572.95। ठीक है ना, हालांकि ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखिए एक बात और आपकी यहाँ पे याद होनी चाहिए कि डिग्री ऑफ कर्व 20 डिग्री के लिए कितना होगा, तो 20 गुने 360 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर। ठीक है ना, अब डिग्री ऑफ कर्व 30 डिग्री के लिए कितना होगा, तो 30 गुने 360 बटा 2 पाई आर। देखिए कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि बताइए डिग्री ऑफ कर्व 20 मीटर वाले चेन के लिए कितना होगा, तो कितना होगा 1145.92 डिवाइडेड बाय आर होता है, और इसके लिए होता है 1718.87 बट्टा आर। इसको कैलकुलेशन करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, ये वाला वैल्यू को नहीं कैलकुलेट कीजिएगा, ये सारे वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है ना, और ये चीज़ आप लोग को याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कहे कि न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें बहुत सारा चीज़ हम बताने वाले आज हैं। ठीक है ना, तो इसको बड़े ढंग से एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्व लिखने के बाद इसको हम इरेज कर देते हैं, और हम क्या करते हैं आगे जितने भी डाटा की कैलकुलेशन करना है वो सारे को लिख लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आया वो इतना है। देखिए इसको आप अपने से एक बार चेक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन है कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको जैसे ही कैलकुलेट कीजिएगा वाह, तो यहाँ पे कितना आ गया, चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ T1 कितना आ जाएगा वाह, तो 5703.4 माइनस 55.168 बराबर आया। देखिएगा आप लोग कैलकुलेशन मिलाइएगा, आप लोग 5648232 आया। ठीक है ना, उसके बाद निकाल लीजिए लेंथ ऑफ कर्व, क्योंकि इसको भी बहुत ज़रूरी है लेंथ ऑफ कर्व। इसे ही लेंथ ऑफ कर्व निकालिएगा, कैसे होगा, डेल्टा डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई इंटू आर। आर के जगह पर कितना हो जाएगा बा, आर के जगह पर बोलिए कितना कितना कितना, रेडियस 572.95। इसको जैसे ही सोल्व कीजिएगा तो आपको लेंथ ऑफ कर्व निकल जाएगा। यानी बताइए डेल्टा कितना है वह 11 डिग्री, तो 11 डिग्री कैलकुलेटर में पुट कीजिए 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई। इसको पॉज कर देखिए, कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आया है 109.998 मीटर। ठीक है ना, उसके बाद हम निकाल सकते हैं चेनेज ऑफ T2।
चेनेज दिखाई पड़ रहा है, चेनेज ऑफ T2। तो चेनेज ऑफ T2 कैसे निकालेंगे, लिखेंगे चेनेज ऑफ T1 दिखाई पड़ रहा है प्लस लेंथ ऑफ कर्व। देखिए चेनेज ऑफ T2 निकालना आसान है, चेनेज ऑफ T1 और लेंथ ऑफ कर्व दोनों निकालने हैं, इसको दोनों क्या करेंगे वो जोड़ देंगे। चलिए जोड़िए, तो इसको जितना आया उसमें से ये वाला वैल्यू जोड़ेंगे, यानी आएगा 5648 प्लस इतना प्लस इतना करने से आपकी जो डाटा आएंगे 575823, ठीक है ना। देखिए बताइए कि चेनेज ऑफ T1 कितना है वो 5648.232 और लेंथ ऑफ कर्व कितना भी निकाल के लाया वो 109.998 दिखाई पड़ रहा है ना। नहीं, अच्छा मान लीजिए जो बोल रहे हैं, देखिए यहाँ तक तो दिखाई पड़ रहा है, नहीं कोई नहीं, ठीक है ना। चेनेज ऑफ T2 निकालने के लिए चेनेज ऑफ T1 होता है प्लस लेंथ ऑफ कर्व, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा उसको यहाँ पे इरेज करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। रुकिए इरेज कर, देखिए चेनेज ऑफ T2 नीचे नहीं दिखा पा रहा था, ऊपर लिख लिया। चेनेज ऑफ T2 निकल गया, चेनेज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व दोनों को ऐड किए, हमारा चेनेज ऑफ T2 निकल गया, ठीक है ना। ये सारे रॉ डाटा को यहाँ पे अपन लिख लेता है पॉज करके, ताकि इसको आगे अभी काम आने वाला है, ठीक है। पॉज कर देते हैं, देखिए इसको अभी इरेज करते हैं और यहाँ पे बहुत बड़े ढंग से चीज़ को समझिए। इतना चीज़ तो अपन लिख लिया, ठीक है ना। चेनेज ऑफ T2 निकाल लिया। अब जो मेन बात आती है कि लेंथ ऑफ कोड निकालना सबसे बहादुरी है, लेंथ ऑफ कोड, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला जो निकालना बहादुरी है लेंथ ऑफ इनिशियल कोड, इनिशियल कोड, ठीक है ना। लेंथ ऑफ इनिशियल कोड के लिए देखिए एक फिगर से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि आपकी कर्व ये वाला है, ठीक है ना। ये कर्व है, यहाँ से ये वाला टेंजेंट है, ये वाला यहाँ से यहाँ टेंजेंट है, ये वाला पॉइंट को T1 बोलते हैं, ये वाला पॉइंट को T2 बोलते हैं, और यहाँ से अपन जहाँ से काम स्टार्ट किया उसको बोलेंगे चेनेज एट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। और यहाँ से इसको इंटरसेक्शन बोल रहे हैं, ये वाला एंगल को डिफ्लेक्शन एंगल बोल रहे हैं। तो बड़े आसानी से आपको जो कैलकुलेट करना है, सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट ले रहे हैं और यहाँ पे जो छोटा कोड आ रहा है इस कोड का आपकी वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला बताए थे, क्या, मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ जस्ट ग्रेटर देन मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ इज जस्ट ग्रेटर देन चेनेज ऑफ T1, ठीक है ना, माइनस चेनेज ऑफ T1, ये फॉर्मूला बताए थे, ठीक है ना। तो देखिए कि हम लोग को यही चीज़ कैलकुलेट करना सबसे बड़ा खतरनाक होता है, और यही में बच्चा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यही में गलती करता है। पता ना एकरा में काची हो दिक्कत है, समझ में नहीं आता, गलती करता है। इसको समझने के ढंग से कोशिश आप लोग भी कीजिए, गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ इज जस्ट ग्रेटर देन चेनेज ऑफ T1, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। हमारा चेनेज T1 का ये है, इसको ऐसा मल्टीपल खोजना है कि जो T1 से जस्ट आगे है, तो कितना का मल्टीपल खोजना है यही तो नहीं समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आपकी चेन इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है कि द पेग इंटरवल में बी टेकन एज 30 मीटर, ठीक है ना। इसका मतलब जो आप चेन यूज कर रहे हो वो कितना मीटर का चेन है, वो 30 मीटर का चेन है। इस चीज़ को समझिए। इसका मतलब जो इसका मल्टीपल खोजना है, इसके जस्ट आगे वो 30 का मल्टीपल खोजना है। तो बताइए इसका जस्ट आगे जो 30 का मल्टीपल मिलेगा वो मिलेगा 5670 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5670। सर आप इतना जल्दी कैसे खोज लिए? तो देखिए बहुत आसान है इसको खोजना। जितना ये वैल्यू आया चेनेज ऑफ T1 आपकी जो वैल्यू आया 5648.323, इसको क्या कीजिए आप भागा दे दीजिए 30 से, ठीक है। तो 30 से भागा दिए तो आपके आ गया
188.274, ठीक है ना। देखिए तो आपका इतना कंप्लीट चेन है। हम क्या बोले, इससे जस्ट आगे वाला चेन है, इससे जस्ट आगे कितना हुआ 189। तो 189 में 30 से गुना कर दीजिए, आप क्या आ जाएगा आंसर 893 इंटू 30 करिएगा तो आपका जाएगा 570, ठीक है ना। तो जस्ट आगे वाला चेनेज आपको ऐसे भी खोज सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी देखने की शक्ति शार्प है तो क्या कीजिएगा, इसके जस्ट आगे 30 का मल्टीपल देख लीजिए, कौन होगा 30 का मल्टीपल, कौन होगा 56 70, ठीक है ना। सर 30 का मल्टीपल क्यों खोजे, बार बार इस चीज़ को हम बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी जो चेन का लेंथ लिया गया है वो 30 मीटर वाला ही लिया गया। अगर 20 मीटर का चेन का लेंथ अगर यूज करते तो हम 20 का मल्टीपल खोजते। हमारा यहाँ यूज कितना किया है 30 मीटर का, तो कितना खोजेंगे 30 मीटर का खोजेंगे, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक लोग करता है। और चेनेज ऑफ T1 घटा दीजिए 5648.32232, ठीक है ना। इसको जैसे ही घटाइएगा तो आपकी कुछ वैल्यू आ जाएगा -5648.232 बराबर आ जाएगा आपकी 21.768, यानी 21.768, यानी लेंथ ऑफ इनिशियल कोड पता चल गया। अब लेंथ ऑफ फाइनल कोड नहीं निकल जाएगा, लेंथ ऑफ फाइनल सब कोड, ठीक है ना। लेंथ ऑफ फाइनल सब कोड कितना आया वो, तो इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, मल्टीपल यहाँ पे लिखेंगे चेनेज ऑफ T2 माइनस मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ इज जस्ट लेसर देन चेनेज एट, दिखाई पड़ रहा नहीं, चेनेज एट जस्ट लेसर, इसको इरेज करते हैं आप, मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ इज जस्ट, दिखाई पड़ना, लेसर देन चेनेज एट T2, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिए। अब इसका T2 के पास जाइए और उससे जस्ट पहले वाला 30 का मल्टीपल, देखिए T1 के पास जाते हैं तो जस्ट आगे वाला 30 का मल्टीपल खोजते हैं, और T2 के पास जाते हैं तो जस्ट पहले वाला 30 का मल्टीपल खोजते हैं। इस चीज़ को समझिए। तो इसके जस्ट पहले वाला मल्टीपल कितना होगा वो, तो देखिए इसमें भी वही, इसको 30 से भागा दे दीजिए, 5758.230 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे वो 30, तो कितना आया, यानी 191 पॉइंट समथिंग, तो 191.941, इसके जस्ट पहले तो 191 ही ना हो जाएगा। तो देखिए 191 यहाँ पे आया, तो यानी 191 गुने 191 गुने 30 करेंगे तो हमारा आएगा 5730 आएगा। कितना आएगा वो 5730, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा ना 5730, ठीक है ना, 5730 आएगा इसका जस्ट पीछे वाला मल्टीपल। और उसके चेनेज ऑफ T1 कितना है वो बोलिए, चेनेज ऑफ T1 5758 है ना, 5758, इसको घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा, देखिए 5758 माइनस एग्जैक्ट है क्या, नहीं 5758 पूरा एग्जैक्ट नहीं है, 58.230 माइनस कितना आया 5730 आया, ठीक है ना। इसको आप समझने की पूरा कोशिश करो, इसको पॉज करके सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन करने के बाद आया आपको 2823, ठीक है ना, इतना मीटर आया, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमको निकल गया। तो एक चीज़ और हम यहाँ से निकाल सकते हैं
देखिए इसके बाद हम आगे कैलकुलेशन करते चले जाएंगे, ठीक है ना। देखिए एक बात और, सेमेस्टर एग्जाम में जब क्वेश्चन लिख रहे होते तो आप ये सारे कैलकुलेशन रफ में कर सकते हो, ये सारे कैलकुलेशन रफ में कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ये वाला वैल्यू को आप यहाँ पे लिख सकते हो और ये वाला वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। इस चीज़ करने से आपके क्या होंगे, जगह बचेंगे, ठीक है ना। इसको आप समझने की पूरा कोशिश करिएगा, ठीक है। अगला जो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, वो निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग 56 70 है ना, नंबर ऑफ नॉर्मल कोड, नंबर ऑफ नॉर्मल कोड, नॉर्मल कोड। देखिए नंबर ऑफ नॉर्मल कोड भी निकालना कोई बड़ी बहादुरी नहीं है, ठीक है ना। कैसे निकाल लेंगे नंबर ऑफ नॉर्मल कोड, इस चीज़ को समझिए। आपको फॉर्मूले कल बताए थे कि नंबर ऑफ नॉर्मल कोड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो रहा था, लेंथ ऑफ कर्व माइनस इनिशियल सब कोड, इनिशियल सब कोड का लेंथ, यानी लेंथ ऑफ इनिशियल सब कोड माइनस लेंथ ऑफ फाइनल सब कोड, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई क्या कर रहे थे, 20 ना, यहाँ 30 ना है तो 30 से डिवाइड देंगे, यहाँ पे कितना से डिवाइड देंगे, 30, ठीक है। इस चीज़ को आप फील करो, ठीक है ना। इसको अभी हम सॉल्यूशन करके लिख दे। देखिए यहाँ से सोल्व करने के बाद देखिए लेंथ ऑफ कर्व अभी अभी निकाल के लाएँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। इनिशियल सब कोड अभी निकाल के लाएँ, देखिए यह है, और फाइनल सब कोड का लेंथ अभी किधर निकालें, लेंथ ऑफ फाइनल सब कोड ये, ठीक है ना। तो ये दोनों को घटा दिए इसमें से, तो यहाँ से और 30 से डिवाइड देंगे तो हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ नॉर्मल सब कोड। तो यहाँ से भागा देने के बाद आप लोग कैलकुलेटर से चेक कीजिए तो हो जाएगा 2। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ कोड कितना हो जाएगा, बोलिए फटाक से, टोटल नंबर ऑफ कोड कितना हो जाएगा, तो बोलिए 2 + 2 कितना आएगा वो, 4। अब बताइए 4 कोड का यहाँ पे अरेंजमेंट करना है। इसको थोड़ा सा और इरेज करते हैं और ये सारे चीज़ को आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हमको तो ज़्यादा ही सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ ये चीज़ को लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम इसको इरेज करते हैं। अभी हम लोग लेंथ ऑफ सब कोड पता कर लिए। अब यहाँ से देखिए इसको सेटिंग आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सपोज करिए कि ये आपका कर्व है, क्या है ये आपका, देखिए ये वाला आपकी कर्व है, ठीक है ना। इस कर्व को आप क्या करो, सेटिंग आउट करना ना। देखिए चीज़ों को बहुत क्रिस्टल क्लियर समझनी, ठीक है। ये वाला यहाँ से ये T1 है, ये क्या है T2 है, ठीक है ना। अब देखिए कि इनिशियल सब कोड ये वाला होगा और फाइनल सब कोड ये वाला होगा, और बीच में आपकी कितना कोड है, 2 कोड है, ठीक है ना। देखिए बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। एक कोड लेंथ ये है, दूसरा कोड लेंथ ये वाला है, और ये फाइनल सब कोड है, ये इनिशियल सब कोड है, ठीक है ना। तो इसका लेंथ 30 होगा, इसका लेंथ 30 होगा, लेकिन ये वाला का लेंथ 30 से कम होगा, ये वाला का लेंथ क्या होगा, 30 से कम होगा। अगर इसको C1 बोले, इसको C2 बोले, इसको C3 बोले, इसको C4 बोले, तो बताइए कि C1 ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2, और CN C4 हो जाएगा, और बाद बाकी इन दोनों का लेंथ कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझने की फील कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बता दिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इतना आपको पता चल गया, यानी कोड कोड जो आपको मिला, C1 का वैल्यू पता चल गया, C2 का वैल्यू पता चल गया, C3 का पता चल गया, C4 का पता चल गया। C1 का लेंथ कितना पता चला, बोलिए इनिशियल सब कोड 21 7 6 8 9, और C2 यानी 30, और ये तो कंप्लीट जी ना 30, और इसे कितना पता चला, बोलिए नहीं कीजिएगा 28.23। इतना पता चल गया। अब क्या करना है, अब यहाँ से आपको करना है सेटिंग आउट, और सेटिंग आउट करने के लिए आपको चाहिए डिफ्लेक्शन एंगल, यही चीज़ को आपको निकालना है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको रॉ डाटा कैलकुलेट करना होगा और इसको लिखना होगा ऐसे ही। और अब हम लोग जो बात करते हैं सेटिंग आउट के लिए, तो यहाँ से एक लैंग्वेज लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से एक लैंग्वेज लिखने की कोशिश करेंगे। क्या लैंग्वेज लिखने की कोशिश करेंगे वो, तो लिखेंगे कि सेटिंग आउट ऑफ कर्व बाय डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, वो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल अगर डिग्री में था
तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला जानते थे, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्या जानते थे? तो 360 डिग्री इंटू सी बट्टा आर डिवाइडेड बाई 4 पाई, इतना हम लोग फार्मूला जानते थे, प्रीवियस डेरिवेशन में हम लोग जानते थे। ये हम लोग जनरल रेडीमेड फार्मूला जानते थे, ठीक है ना। अगर फॉर C1 कोड के लिए अगर बात करें, C1 कोड के लिए, तो इसका लेंथ कितना है भाव? 21276 की अगर बात किया जाए तो इसके लिए कितना होगा डिफ्लेक्शन एंगल, यानी del1 अगर बात करें इसके लिए करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन एंगल 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू, बताइए यहाँ पे C1 कितना हो जाएगा? C1 की कोड की वैल्यू कितना हो जाएगा? 21276 डिवाइडेड बाई रेडियस आपकी कितना है भाव? तो अभी कैलकुलेट करके लाए हैं 572.95 मीटर, इतना। अब इसको कैलकुलेटर में हम सोल्व करते हैं, और जैसे ही कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को लफड़ा आएगा। देखिए 360 डिग्री इंटू 21.2768 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई इंटू 572 572.95 बराबर आपकी आएगा 1.063 आया। देख लीजिए 1.063 आया है, ठीक है ना। ये पॉइंट में आया, लेकिन हमको डिग्री में लाना है। तो कुछ नहीं कीजिए, आप डिग्री वाला बटन को देखिए, ये वाला बटन दिखाई पड़ रहा है ना, देखिए ये वाला बटन को आप प्रेस कीजिए। देखिए प्रेस कीजिएगा, अभी पॉइंट डेसिमल में दिख रहा है, तुरंत डिग्री में दिखने लगेगा, दिखाई पड़ने लगा डिग्री और सेकंड में। तो इस चीज़ को आप फील कीजिए, और यहीं पे गलती करता है लोग, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वरना सुनता कौन है, ऑप्शन रहता था ना डेंगाते। देखिए 49.88 मिनट है, तो इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, कितना हो जाएगा वह? 49 की जगह 5 सेकंड लिख दीजिए, ऐसा 50 सेकंड, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझो और इसको लिखो। इसी तरह से सिमिलरली एक टर्म आता है del2, निकाल दीजिएगा। del2 की डिग्री में आएगा, कितना आएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 30/572.95। इसको भी सोल्व आउट कीजिएगा कैल्सी में। ये कैल्सी में बार बार डाटा पुट करने का कोई झमेला नहीं रहेगा। आप ऊपर कीजिए और कोड वाला को क्या कीजिए, इरेज कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए 30, और 30 करने के बाद आपको आ जाएगा 1.500 ऐसे आया। तो इसको फिर से डिग्री वाला बटन को प्रेस कीजिएगा तो आ जाएगा 1 डिग्री 30 मिनट, ठीक है ना, इतना आया। अब बताइए del3 कितना आ जाएगा? देखिए del3 भी आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा del3? चूँकि del2 के बराबर ही del3 है, तो del3 अगर निकालने की कोशिश करें तो 360 डिग्री बट्टा 4 पाई इंटू 30/572.95, ये भी वैल्यू सेम है, तो ये भी कितना? 1 डिग्री 30 मिनट, 1 डिग्री 30 मिनट। अब मेन बहादुरी है del4 कैलकुलेट करना है। del4 भी कैलकुलेट करना कोई बहादुरी नहीं है, हम लोग पूरा बहादुर है। 360 डिग्री बट्टा 4 पाई इंटू 28.23 डिवाइडेड बाई आर की जगह कितना भाव? 572.95। देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे 28.23 है ना। इतना कैलकुलेट करने के बाद आया डिग्री में 1 डिग्री दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ 1 डिग्री 24 मिनट 41 है, तो इसको 42 सेकंड कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ तो इतना चीज़ आप समझ गए और इतना आप डेल्टा निकाल दिए, ठीक है ना। इतना आप जब आपकी इतना ही क्वेश्चन रहे तो आप क्या कीजिएगा कि del1 को, del2 को और del3 को, देखिए इतना आप लोग कंप्लीट रूप से सीक्वेंस में लिख लीजिएगा। और ये सारे डाटा को क्या कीजिएगा, यहाँ पे अभी इरेज करते हैं, देखिए छाप लीजिएगा, एकदम लाइने से छापिएगा। और इस सारे डाटा को आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लिख करके हेंस
डेल 1 डिग्री, डेल 2 डिग्री, डेल 3 डिग्री, डेल 4 डिग्री आपको यहाँ पे ऐसे 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 लिख करके ऐसे करके और लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इतना आपको आ गया, ठीक है ना। इतना होने के बाद, इतना लिखने के बाद एक छोटा सा लाइन लिख लीजिए इसको, 1 डिग्री 3 मिनट 50 सेकेंड। इसमें कितना आया वह 1 डिग्री 30 मिनट। इसमें भी तो आएगा 1 डिग्री 30 मिनट। इसमें आएगा 1 डिग्री 24 मिनट 42 सेकेंड, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ लिखने के बाद आप क्या करोगे कि अर्थमेटिक चेक लगा दोगे। क्या करोगे, अर्थमेटिक चेक, ठीक है ना, अर्थमेटिक चेक। देखिए अर्थमेटिक चेक कहने के लिए मतलब चेक करने के लिए कहेगा तब करेंगे ना, तो फिर ना एक ज़्यादा खरखा नहीं बनेगा हम लोग, ठीक है ना। अर्थमेटिक चेक बराबर आप लोग क्या जानते थे कि डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 प्लस डेल 4 जो था वो डिफ्लेक्शन एंगल के आधे के बराबर हो रहा था, ठीक है। इतना अगर हो रहा होगा तो हम लोग समझेंगे कि हमारा बनाया गया सही है। तो जोड़ के देखिए 1 डिग्री 3 मिनट 50 सेकेंड प्लस 1 डिग्री 30 मिनट प्लस 1 डिग्री 30 मिनट प्लस 1 डिग्री 24 मिनट 42 सेकेंड। और ये डेल्टा कितना है 11/2, यानी इधर आ जाएगा 5 डिग्री 30 मिनट और इधर भी आ जाएगा 5 डिग्री 30 मिनट। यानी इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा चेक्ड। क्या लिखिएगा, चेक्ड, चेक्ड। कभी कभी क्या कहता है क्वेश्चन में, देखिए इतना बात तो हो गया, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को, देखिए यहाँ तक आपकी सेमेस्टर के लिए आपकी हो गया 6 मार्क्स के लिए, ठीक है ना, 6 मार्क्स के लिए कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको पॉज करके एक बात और, नहीं इसको यहीं पे लिख देते हैं इरेज करके, ठीक है ना। इतना बात लिखने के बाद आपको क्या होगा, ठीक है, टेबल एक बनाने के लिए कहता है, ठीक है ना। तो टेबल बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो एक टेबल थोड़ा सा हम डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। टेबल में आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक टेबल बनाते हैं। टेबल में सबसे पहले पेग्स लगाते हैं, पेग, ठीक है ना, या चेन इंटरवल लिखते हैं, चेन इंटरवल या इंटरवल बोल दीजिए ना, ठीक है। T1 के लिखेंगे P1 P2 और T2, ठीक है ना। तो बताइए T1 कितना हो जाएगा, P2 और P3, ठीक है ना। T1 कितना हो जाएगा, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। लिखेंगे ये जो निकला इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एंगल। डेल 1 डेल 2 को बोलते हैं टेंजेंशियल एंगल। और एक ये वाला जो डेल से लिखते हैं उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एंगल, और एक होता है डिफ्लेक्शन एंगल, इसको डेल्टा से बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से कौन सा एंगल कैलकुलेट करके लाते हैं हम लोग, तो टेंजेंशियल एंगल को कैलकुलेट करके लाते हैं, ना कि डिफ्लेक्शन एंगल को, ठीक है ना। टेंजेंशियल एंगल की हेल्प से ही हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। इतना बात समझ में आया, तो इसको हम टेबल के फॉर्म में अभी हम लिख देते हैं। देखिए पहला T1 से लगा देंगे हम लोग, क्या T1 लिख देंगे, पेक्स दूसरा लगाएंगे P1 पर, फिर अगला पेक्स लगाएंगे 56, इतना में 30 जोड़ देंगे तो कितना होगा 56, बोलबे नहीं कीजिएगा, 56 नहीं 57 हो जाएगा, में 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5700। अगला हो जाएगा P3 लगाएंगे 5730, और T2 पर जो लगाएंगे पेक्स, या T2 के जस्ट पहले P4 पर जो पेक्स लगाएंगे वो कितना हो जाएगा, वह 56 57 के जस्ट आगे कितना हो जाएगा, यहीं तक तो पेग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप एक और पेग लगाना चाहेंगे तो T2 पर लगा सकते हैं। T2 पर कितना पेग लग जाएगा, T2 का लेंथ कितना है 5758.23, ठीक है ना। अब बताइए T1 की करस्पॉन्डिंग टेंजेंशियल एंगल
कितना होगा, यानी पेग वन के यानी प्रथम लॉन्ग कोण के या दूसरा लॉन्ग कोण के अलॉन्ग टेंजेंशियल एंगल कितना होगा, ये सारे एंगल को निकाल सकते हैं। तो डेल वन कितना होगा, डेल टू कितना हो जाएगा, डेल थ्री कितना हो जाएगा, डेल फोर कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेल वन कितना हो जाएगा, 1 डिग्री 3 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है ना। 1 डिग्री 30 मिनट, 1 डिग्री 30 मिनट, फिर कितना है 1 डिग्री 24 मिनट 42 सेकेंड, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझो, ठीक है ना। देखो टोटल डिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, डेल्टा वन तो ये इतना ही के बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री 3 मिनट 50 सेकेंड। डेल्टा टू कितना होगा, दोनों का सम हो जाएगा, डेल वन प्लस डेल टू का सम करके आप लोग लिख लीजिएगा। डेल थ्री कितना हो जाएगा, डेल वन प्लस डेल टू प्लस डेल थ्री। अब डेल फोर क्या हो जाएगा, डेल वन प्लस डेल टू प्लस डेल थ्री प्लस डेल फोर, ठीक है ना। इतना लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एक और होता है कि आप थियोडोलाइट एंगल निकालने की कोशिश करें, थियोडोलाइट, और यही इंपॉर्टेंट है थियोडोलाइट एंगल, ठीक है ना। आपकी लिस्ट काउंट दिया रहता है, लिस्ट काउंट सपोज करिए कि यहाँ पे आपको अगर ऐसा रहे गिवन लिस्ट काउंट, ठीक है ना। अगर आपको लिस्ट काउंट गिवन रहेगा तब आप क्या करोगे, ठीक है ना। लिस्ट काउंट तो 20 सेकंड गिवन रहेगा, ठीक है ना। तो क्या करोगे कि सेकंड वाला में 20 आगे पीछे करके आप देख सकते हो, ठीक है ना। अगर इसमें 20 बढ़ाओगे तो डायरेक्ट सेटिंग आउट करना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 मिनट, ठीक है ना। हाँ, इसको अगर करेगा तो ये तो एज इट इज, इसमें कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको राउंड ऑफ करके कितना लिख देगा, 20 डिग्री लिस्ट काउंट है, 20 सेकंड लिस्ट काउंट है, इसका मतलब 20 सेकंड के आगे पीछे थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकते हो एडजस्टमेंट सुविधा के ख्याल से। 20 डिग्री 24 मिनट 42 सेकेंड को आप 60 लिख सकते हो, यानी 25 सेकेंड लिख सकते हो, सॉरी 25 मिनट, ठीक है ना। ऐसा आप थियोडोलाइट एंगल को सेट कर सकते हो। तो इतना बात हो गया। ये भी टेबल कभी कभी आपको एसएससी जेईई में पूछेगा, अभी तक सेमेस्टर में ये नहीं पूछा, लेकिन टेबल फॉर्म करने के लिए कहेगा, ऐसे कहेगा कि आल्सो फाइंड फील्ड टेबल या आल्सो फाइंड द टेबल फ्रॉम फील्ड वर्क के लिए जो टेबल फाइंड आउट करना, तो ये वाला थियोडोलाइट एंगल वहाँ पे निकालने के लिए पूछेगा, ठीक है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप यहाँ तक आप लिख दोगे, ये चीज़ आप लिखोगे और लिख के दिखाना पड़ेगा अलग से, ठीक है ना। ये आपकी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, फिर नेक्स्ट डे आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगी वो होगी थियोडोलाइट, ठीक है ना, जो कि 20 मार्क्स का यानी पूरे 20 मतलब 20 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। तो आज की क्लास